दोस्तों, आज जो कहानी मैं सुनाने वाला हूँ वो किसी फिल्म की कहानी नहीं है। सही में वो उस घर की कहानी है जहाँ पैसा नहीं होता सही बात और हर रोज़ अपने ही लोगों की डांट सहनी पड़ती है। सही बात है। अगर आप भी घर की जिम्मेदारी में दबे हुए हो तो ये कहानी आखिर तक ज़रूर सुनना। घर में गरीबी कोई नई बात नहीं थी। नई बात सिर्फ इतनी थी कि अब उसकी वजह से मुझे रोज़ रोज़ अपनों की डांट सुननी पड़ती थी। सुबह होते ही माँ की आवाज़ आती, फिर से खाली बैठा है, घर में आटा तक नहीं है और तुझे चैन की नींद आ रही। मैं कुछ बोलता नहीं था क्योंकि मेरे पास जवाब नहीं था, सिर्फ मजबूरी थी। पापा बाहर से आते और पूछते आज कोई काम मिला या नहीं। मैं धीरे से बोलता नहीं पापा। बस इतना सुनते ही उनका गुस्सा फूट पड़ता। वो कहते नालायक बन गया है तू, तेरी उम्र में हम पूरा घर चला रहे थे। मुझे पता था पापा गलत नहीं है, पर उन्हें ये पता नहीं था कि मैं रोज़ काम ढूंढ कर थक जाता हूँ। घर में सबसे ज़्यादा चुभती थी भाइयों की शरारत। मेरे छोटे भाई जानबूझकर सबके सामने बोलते भैया से क्या उम्मीद रखना, इनसे तो खुद का खर्च नहीं निकलता। कभी मेरे चप्पल छुपा देते, कभी मेरे फ़ोन को लेकर मजाक उड़ाते, यूट्यूब से ही तो करोड़पति बनेंगे। सब हंसते थे और मैं चुप रहता था। मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ तब होती थी जब मेरी मेहनत किसी को दिखती ही नहीं थी। मैं दिन भर इधर उधर घूमता था, कभी दुकान पर पूछता था, कभी होटल पर, कभी कंस्ट्रक्शन साइट पर। हर जगह एक ही जवाब मिलता, अभी काम नहीं है। शाम को जब घर लौटता तो खाली जेब देखकर माँ का चेहरा उतर जाता। वो गुस्से में बोलती हम भी क्या करें, तेरे भरोसे बैठे हैं क्या। माँ की वो बात सीधा दिल में लगती थी। मैं रात को छत पर बैठकर सोचता था क्या सच में मैं इतना बेकार हूँ। भाइयों की हंसी, माँ की शिकायतें, पापा की उम्मीदें, सब मिलकर मुझे अंदर से तोड़ने लगे थे। एक दिन घर में राशन ख़त्म हो गया। माँ ने सबके सामने कह दिया इस घर में सबसे ज़्यादा बोझ वही है जो कमा कर नहीं लाता। वो बात मेरे लिए नहीं, मेरे सीने के लिए थी। मैंने किसी को जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप बाहर निकल गया। उस दिन मुझे पहली बार समझ आया गरीबी सिर्फ पैसे की नहीं होती। गरीबी तब और बड़ी बन जाती है जब अपने ही लोग आपकी हालत नहीं, आपकी कमज़ोरी देखना शुरू कर देते हैं। आज भी मैं उसी घर में हूँ, उसी माँ बाप के साथ, उन्हीं भाइयों के बीच। पर अब सबसे ज़्यादा तकलीफ़ मुझे बाहर से नहीं, अपने ही परिवार की बातों से होती है। क्योंकि पैसा होने की चोट फिर भी सह ली जाती है, लेकिन अपनों की नज़रों में गिरने का दर्द हर दिन अंदर ही अंदर मार देता है। दोस्तों, आज मेरी हालत ऐसी नहीं है कि मैं रो सकूं, क्योंकि रोने से घर नहीं चलता। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि अगर आपके घर में भी कोई ऐसा है जो कोशिश कर रहा है तो उसकी मजाक मत उड़ाओ, उसका हौसला बनो। क्योंकि टूटे हुए इंसान को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है अपने लोगों के सहारे की। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और ऐसे सच्ची कहानी के लिए मिस्टर अफजल को फॉलो कर लेना।